Hello everyone, welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we start a new topic. It's called the irrational number. That means मुझे ये प्रूफ करना है कि क्या ये irrational number है या नहीं, कोई भी नंबर जो दे रखा है. बट उससे पहले हम देख रहे हैं what about the rational number. Rational number क्या होता है सबको पता है? The number which is expressed in the form of p by q, like 2 by 3. It's a rational number. But what is the irrational number? Irrational number क्या होता है? That means the number which is not expressed in the form of p by q. ये तो ठीक है कि p by q की फॉर्म में नहीं है, बट या फिर अदर वर्ड में क्या बोल सकता हूँ कि the number which is expressed in the root which is in the prime. मतलब कोई रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा? irrational number. Like √2, √3, √5. Because 2, 3, 5, 4 are prime number. And all in all, prime number, the number which is divisible by itself. It's called the prime number. ये सारे क्या आपके irrational number है. मैं एक और भी बोल सकता हूँ जैसे कि लाइक पाई इज आल्सो ए रैशनल नंबर. इट्स वैल्यू इज 22/7. इट इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट द रैशनल नंबर बिकॉज द 22/7 इज आफ्टर डेसिमल के बाद ये वैल्यू को काफी टाइम बाद बनाया गया था, बट एक्चुअली में जो वैल्यू उसकी लाइक 3.14 लाइक इनफाइनाइट तक चलती है. तो जो भी वैल्यू इनफाइनाइट तक चल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल, क्योंकि उस नंबर को हम प्रॉपर डिवाइड नहीं कर सकते. इसलिए पाई भी क्या होगा? एक्चुअली इररेशनल नंबर है. ठीक है, तो ये तो मुझे दे रखा है कि मैंने जज ये कर लिया कि कौन रैशनल कौन इरेशनल है. अब मुझे क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये एक्चुअल में इरेशनल है. प्रूव करना है मुझे √2, √3, √5 या फिर अनदर कोई नंबर है वो मुझे प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करें वो देखते हैं. इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले हम एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं. उस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है बट वो थ्योरम क्या है वो देखते हैं हम. ठीक है, लेट मेरे पास कोई p प्राइम नंबर है और उस प्राइम नंबर को अगर मैं डिवाइड करा रहा हूं a स्क्वायर से, मतलब इस a स्क्वायर को अगर मैं p से डिवाइड कर रहा हूं प्राइम नंबर से, a जहां पर क्या है मेरा इंटीजर, a इज लाइक एन इंटीजर मेरा. अगर p डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर से तो p बाय डिफॉल्ट क्या होगा? डिवाइड बाय a. ठीक है, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p भी डिवाइड करेगा a को. दिस इज कॉल्ड द थ्योरम. ठीक है, और इस थ्योरम का यूज करेंगे इरेशनलिटी के अंदर, प्रूफ के अंदर. जैसे कि कैसे मान लो अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p भी क्या करेगा? डिवाइड बाय a, तो वो a को भी प्रॉपर डिवाइड करेगा. ठीक है ना, ये मेरी थ्योरम है और इस थ्योरम का यूज करके मैं इरेशनलिटी को प्रूफ करूंगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम सिंपल सा प्रूफ का. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए लाइक टेस्ट और हाफ ईयरली वगैरह में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट बोर्ड में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर. अब देखो इरेशनलिटी प्रूफ करने के दो टाइप्स है, अलग अलग दो टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर. एक क्वेश्चन तो क्या होगा? सिंपल आपको रूट के अंदर प्राइम नंबर दे देगा 2, 3, 5, 7, 11 लाइक दैट. कोई भी क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको इस मेथड से करना है जो भी मैं कर रहा हूँ. और एक आता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि लाइक कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 3 + √2 इरेशनल प्रूफ करो, तो वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ. ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन का, और इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में करेंगे. ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इरेशनलिटी के अंदर प्रूफ करने के. तो पहले हम देख रहे हैं ओनली सिंगल टर्म वाला, किसी को ओनली रूट दे रखा है, रूट के साथ और कुछ भी नहीं दे रखा है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि √2 कैसे इरेशनल प्रूफ है. अब मुझे प्रूफ क्या करना है? इरेशनल नंबर. तो मैं इसका क्या करूंगा? उल्टा ले लूंगा. लेट √2 इज अ रैशनल नंबर. क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया था कि √2 इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैंने शुरुआत कहां से की कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर. अगर √2 रैशनल नंबर है सो दैट √2 इज इक्वल्स टू a by b लिख सकता हूं मैं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a by b. बट यहाँ पर a और b क्या होंगे? वेयर a, b आर को-प्राइम नंबर. को-प्राइम नंबर. ठीक है, व्हाट इज को-प्राइम नंबर? दैट मींस वो नंबर जिनका HCF ओनली 1, मतलब जिनका जो कॉमन फैक्टर आएगा उन दोनों नंबर का वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, वो होता है को-प्राइम नंबर. तो अगर मेरा HCF, अगर मैं उसको सॉल्व करने के बाद अगर मेरा कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, और अगर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? जो हमने माना है वो गलत हो जाएगा और वो इरेशनल प्रूफ हो जाएगा. बट देखते हैं कि वो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और क्या आता है.
ठीक है, तो बस मुझे यही प्रूफ करना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। √2 इज इक्वल टू a बाई बी। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अरेंज इक्वेशन मैं ले रहा हूँ √2b इज इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करने पे रूट का स्क्वायर तो उठ गया 2b स्क्वायर और इधर भी लग गया स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं a स्क्वायर को इधर भेज रहा हूँ 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और सामने क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो 2 क्या प्राइम नंबर है मेरा, 2 प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और a कोई इंटीजर है मेरा, को प्राइम नंबर लाइक कोई इंटीजर ही है, अगर कोई a इंटीजर है और 2 बाय a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, सो 2 इज आल्सो डिवाइडेड बाय a। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1, क्योंकि 2 प्राइम नंबर और 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर है तो 2 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं इसको समथिंग लाइक कोई अनदर इंटीजर ले लेता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज सम इंटीजर, ठीक है। मैंने क्या किया, एक नया कोई नंबर ले लिया a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज सम इंटीजर। a क्यों लिया, क्योंकि देखो मुझे a एक्चुअली डिवाइड में चाहिए था, a मुझे यहाँ पर डिवाइड में चाहिए था, तो a इज इक्वल टू 2 से एक नया नंबर ले लिया। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर क्या गया 4c स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो a स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर पुट कर दूँ, तो क्या देखो ये a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, गॉट इट। 2 से 4 कट सकता है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। 2 को नीचे डिवाइड में लिया तो क्या हो जाएगा, या b को उधर लेके चला जाओ क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू थ्योरम चलना है, तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखो 2 इज प्राइम नंबर और प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को और b जहाँ इंटीजर है मेरा, तो क्या हो जाएगा, सो 2 अपॉन b, दैट मीन्स 2 अपॉन अगर b स्क्वायर है डिवाइड हो रहा है तो 2b क्या होगा, डिवाइडेड बाय b। इक्वेशन क्या आ गई 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, 1 और 2 में क्या हो रहा है, दोनों में 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, मतलब दोनों में 2 एज ए कॉमन फैक्टर हो रहा है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देखा मैंने, 2 इज कॉमन फैक्टर, ठीक है। बट मैंने क्या प्रूफ किया था पहले कि कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। बट इस केस में मेरा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2। तो कॉमन फैक्टर जब 2 आ रहा है तो क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। तो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर के लिए जो 2 आ रहा है वो रैशनल नंबर के लिए नहीं होगा। अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली इररेशनल नंबर, जो मुझे प्रूफ करना है। तो लास्ट में इसकी लाइन क्या लिखेंगे कि सो द कॉन्ट्राडिक्शन इज फैक्ट दैट द 2 इज द कॉमन फैक्टर फॉर द irrational number and for the rational number always the 1 is the common factor। बस आपको सिंपल सी क्लास में लाइन लिख देनी है, the contradiction fact that the 2 is a common factor for both the sides so that the √2 is a irrational number। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसकी जगह पर कुछ भी आ सकता है, √2, √3, √5, √7, 11, कुछ भी, आपको सिर्फ सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। a बाई बी मान लेना है, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बोथ साइड स्क्वायरिंग करा के क्या करेंगे, प्राइम नंबर को ऊपर ले लो और बाकी एक नंबर को नीचे डिवाइड करा लो, a को, ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर एक सम इंटीजर है इक्वल टू 2c वेयर c सम इंटीजर है, उसमें भी स्क्वायरिंग करा के उस वैल्यू को वापस इसमें पुट कर दो और वहां से भी b की वैल्यू आ जाएगी, दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाएगा जिससे वो क्या प्रूफ हो जाएगा, इररेशनल नंबर। हालांकि इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के, बट हम जो नेक्स्ट टाइप के इररेशनल प्रूफ कर रहे हैं उसके चांसेस अगर ज्यादा अगर क्वेश्चन आया तो भी, वैसे तो इररेशनल के चांसेस ही बहुत कम होते हैं, बट अगर क्वेश्चन आया इररेशनल बेस पे तो इस क्वेश्चन कम, बहुत कम चांसेस होते हैं रेदर देन की डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ
समथिंग लाइक 5 minus root 3 is a irrational number. देखो अभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है भाई इरेशनल में मुझे प्रूफ करना है कि 5 minus root 3 is a irrational number. वहां तो क्या था ओनली रूट वाली वैल्यू थी रूट 2 रूट 3 रूट 5, बट यहाँ पर क्या है कि रूट के साथ कुछ और भी दे रखा है. तो अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा जैसे हमने जो लास्ट में किया था. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से होगा. ठीक है, स्टेप 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा. देखो कैसे. ठीक है, एक बात दिमाग में फिट कर लो कि इरेशनल के साथ आप कुछ भी गेम खेलो सब इरेशनल हो जाएगा. मतलब अगर आप इरेशनल के साथ प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी अगर आप इरेशनल नंबर के साथ करोगे तो वो नंबर भी बाय डिफॉल्ट इरेशनल ही बन जाएगा. देखो रूट 3 इरेशनल नंबर था और मैंने आपका एक ये नंबर लिया 5, तो 5 में से अगर इरेशनल को घटाया मतलब माइनस किया तो ये नंबर भी इरेशनल बन गया ऑटोमेटिक. ठीक है, अब इसको मुझे प्रूफ करना है कैसे. देखो स्टेप भी वापस है जो पहले स्टेप ली थी वहां पर कि लेट 5 minus root 3 is a rational number. Got it? अगर 5 minus 3 रेशनल नंबर है तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ रेशनल नंबर के लिए a by b. ठीक है, जहां पर a और b क्या है कोप्राइम नंबर, जहां पर लिखा कैसा भाई कोप्राइम. ओके, बस अब क्या करना है एवरी स्टेप एवरी क्वेश्चन सिर्फ एक ही प्रोसेस. a 5 minus root 3 को टेबल लिख दिया, जो भी रूट की वैल्यू है उसको अलग लिख दो, बाकी सबको एक साथ लिख दो. देखो माइनस का रूट 3 उधर भेज दूं मैं तो क्या हो जाएगा, और a by b को इधर भेज देता हूँ. प्लस का a by b इधर है माइनस का हो गया और माइनस का रूट 3 उधर गया तो प्लस का रूट 3 हो गया. गॉट इट. सिंपली सॉल्व कर दो एलसीएम लेके 5b minus a upon b is equal to रूट 3. ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरा a by b रेशनल नंबर है क्योंकि कोई भी फॉर्म a by b क्या होती है रेशनल नंबर. ये भी क्या है एज रेशनल नंबर की फॉर्म में b by b से b कट गया तो 5 बचा. 5 क्या है रेशनल नंबर. ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, बट रूट 3 क्या है इरेशनल नंबर. हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. या फिर आप ऐसा लिख सकते हो we know that रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. अब आपको एग्जाम में यूनिक रूट 3 इरेशनल प्रूफ कर रहे हो, वहां आपको क्वेश्चन में पीछे ऑब्वियसली हिंट देगा. ऑलरेडी यहाँ पर आपको हिंट देगा कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, ऑलरेडी लिखा होगा. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि ऑलरेडी बाय हिंट द रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका क्या है रेशनल नंबर है. ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका क्या है इरेशनल नंबर. क्या कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के सामने आ सकता है? नहीं ना. रेशनल नंबर के सामने तो रेशनल होना चाहिए या फिर इरेशनल के सामने इरेशनल होना चाहिए. ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं. दैट मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. मतलब द कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने लिया था कि द 5 minus root 3 रेशनल नंबर है, जो हमने अजम्पशन किया था वो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू द रेशनल ऑलवेज. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. सो क्या हो जाएगा आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड अजम्पशन क्या कहता कि 5 minus root 3 इज अ रेशनल नंबर. तो अजम्पशन अगर गलत हो गया तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा 5 minus 3 इज अ इरेशनल नंबर. गॉट इट. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं. अगर आया तो भी तो इसमें कुछ नहीं करना है, a by b के इक्वल रखो, रूट की वैल्यू को अलग कर दो, बाकी सारी वैल्यू को सेपरेट कर दो और सिंपल चेक कर लो दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल और लास्ट में लाइन लिख दो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग सो दैट द नंबर इज इरेशनल. ठीक है, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं मैं ताकि आपको इससे क्लियर हो जाएगा. एक और ये मैंने ले लिया था आपका माइनस का, एक मैं प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं तो इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आपके इसमें. प्रूफ करना है 7√5 इज ए इरेशनल नंबर. देखो फिर से वही वाली बात, इरेशनल प्रूफ करने को बोल रहा था, क्या लिखूंगा 7√5 इज ए रेशनल नंबर. ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो सामने क्या लिख सकता हूं a by b. फिर मैंने क्या बोला रूट की वैल्यू का अलग लिख दो, बाकी सबको उधर भेज दो. 7 प्रोडक्ट में उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड. ठीक है, अब ये देखो a by 7b क्या है रेशनल नंबर है. ठीक है, इट्स अ रेशनल नंबर. बट रूट 5 क्या होता है रूट के अंदर प्राइम नंबर है, मतलब ये क्या आपका इरेशनल नंबर है. क्या इरेशनल रेशनल के सामने हो सकता है? नॉट पॉसिबल. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग कि जो हमने अजम्पशन किया था वो क्या हो जाएगा
रॉन्ग, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है मतलब जो मैंने माना है वो गलत हो जाएगा। और मैंने क्या माना था कि 7√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये गलत स्टेटमेंट है तो सही क्या हो जाएगा, 7√5 इज अ इररेशनल नंबर। सिंपल सा, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे बुक के अंदर, आप ट्राई करो। वेल अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।